हेलो खम्मा गणित। तो आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 6, 9th क्लास मैथ्स का प्रमेय, थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम ये है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो वे समकोण बराबर होते हैं। सेकंड थ्योरम यदि यदि तिर्यक दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अपन ने कोण पढ़ ही लिए कौन कौन सा कोण। यदि तीसरी प्रमेय ये है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वे दोनों समांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये समांतर रेखाएं हैं कि नहीं, एकांतर कोणों के युग्म से। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक ही और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, वही अंतः कोणों का एक फॉर्म थ्योरम है अंतः कोणों को प्रूफ करने का। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों समांतर रेखाएं होती है। प्रमेय 4 और 5 मिली जुली हो गई। ठीक है, ऐसे प्रमेय नंबर 6 है, बहुत महत्वपूर्ण स्टार पॉइंट भी दिया हुआ है इस पर। जो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर होती है वो आपस में भी समांतर होती है। ये क्या है ना कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि समांतर रेखाएं कैसे होगी, कैसे मानते हैं समांतर रेखाओं को, तो इसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं 7th प्रमेय पर। किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पूछा जाता है। एक नॉर्मल थ्योरम होती है, ये थ्योरम नहीं बोलेंगे, एक बेसिक बात भी है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तभी वो त्रिभुज होता है। सीधी सी बात है। ऐसे लास्ट थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाह्य कोण के विपरीत दोनों आंतरिक कोणों का योग भी बराबर होता है, कोणों का योग के बराबर होता है। यानी कि जो बाह्य कोण है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। ये हमने पिछली क्लास में मैंने आपको इन तीनों, ये लास्ट की तीनों तो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो अब चलते हैं पहली प्रमेय पे और इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है। तो प्रमेय नंबर 1 और ये अपना पेन। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी कि ये देखो त्रिपक्ष, या फिर अपन अलग से देख ले, यदि दो रेखाएं कैसे भी काट देते हैं, ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का मतलब काट देना, एक किसी एक बिंदु पर काट देना। यहाँ पे ये दोनों काट रही। ठीक है, प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हो गया जो कोण आमने सामने हैं, जैसे कि कौन सा कोण, ये कोण। ठीक है, और इसके सामने कौन सा कोण हुआ, ये कोण। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हुए, बराबर हुए। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये प्रमेय बोलती है। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए देखो, सिद्ध करना है कि मान के चलिए ये लाइन है ए, ठीक है, ये लाइन हो गई बी। लाइन नहीं हुई, मतलब यहाँ पे मान के चलिए पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच में ही तो लाइन खींची जाती है। ठीक है, लाइन ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, इन दोनों के से मिलके ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये सब बन रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या प्रूफ करना है कि ए यहाँ से ओ, ओ पे गए और यहाँ से सी, ये वाला त्रिभुज या ये वाला एंगल, यानी कि इसको नाम दे देते एक, मान के चलिए बी, यहाँ से ओके ओ डी, इस वाले के बराबर है कि नहीं, दो के बराबर है कि नहीं, ये अपन को प्रूफ करना है। इसी के साथ साथ ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे इनको प्रूफ करना है कि ये है कि नहीं, मतलब एक दो के बराबर है नहीं और 3 4 के बराबर है कि नहीं, ये अपन को बताना है। तो क्या बोलेंगे, सिद्ध करना आसान है। देखें पहले क्या देखेंगे अपन, ए ओ सी और ए ओ डी एक रैखिक युग्म है, यानी कि ए ओ सी ये वाला कोण यानी कि कोण नंबर 1 और ए ओ डी यानी कि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 3, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है, रेखिक युग्म का मतलब होता है ये एक रेखा है, इसके ऊपर बनने वाले कोण, यानी कि इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये पूरी रेखा पे कितने भी कोण बनेंगे, मान के चलिए इस रेखा पे 1 2
3 ऐसे एक ही बिंदु से, ऐसे नहीं अलग अलग। तो इसकी तरफ जो ऊपर ऊपर की तरफ या नीचे नीचे की तरफ बनेंगे, इन कोणों का योग और इन कोणों का योग, इनका भी 180 डिग्री होगा और इनका भी 180 डिग्री होगा। नीचे की तरफ बने तो सारे मिला के, या ऊपर की साइड वाले सारे या नीचे की साइड वाले सारे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 क्या है, ऊपर की साइड बने हुए हैं, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। और कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 2, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है। और एक रेखा पर कितने, एक रेखा क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। तो ठीक है, ये दोनों कोण बन गए। अब क्या करेंगे, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर क्या होगा, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 2। सही बात है, सही बात है ना ये। हाँ सही बात है। ऐसे ही अपन क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि कोण नंबर ए ओ डी प्लस कोण नंबर ए ओ सी इक्वल टू कोण नंबर ए ओ डी प्लस कोण नंबर बी ओ डी, ये बराबर हो सकते हैं। ऐसे भी बराबर हो सकते हैं। और कौन कौन से बराबर कोण बन सकते हैं, देखो और बन सकते हैं, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 2 इक्वल टू क्या हो सकता है, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 1, ये हो सकता है, मतलब 1 + 4, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर अपन, इनको अगर अपन लिखे हैं, देखो थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 1, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण नंबर 1 तो कोण नंबर 1 के बराबर हो गया, और कोण नंबर 3 किसके बराबर हुआ, कोण नंबर 4 के बराबर हुआ, ठीक है। ये एक बन गया ना, यानी कि हम प्रूफ कर चुके हैं। हमें प्रूफ भी यही करना था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, हाँ ये इसके बराबर है। ऐसा ही आप पहले वाले को भी लिख सकते हो, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 इक्वल टू, इक्वल टू क्या, इक्वल टू कोण नंबर 3, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 2, ठीक है। ऐसे इसके लिए लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, यानी कि कौन कौन सी तिर्यक रेखा, कौन, ये दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा का मतलब एकदम बराबर, को एक तिर्यक रेखा काटती है ऐसे, ठीक है। तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो बने हैं अंदर कोण, ठीक है, ये कोण, ठीक है, और ये कोण क्या होंगे, ये बोल रहा है, मान के चलिए कोण 1 और कोण 2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ठीक है। मान के चलिए ये इसके एकदम जस्ट सामने है, तो ये कौन सा कोण हो गया, कोण 3 दे देते हैं इसको, और इसको कौन सा कोण दे देते हैं, कोण 4 दे देते हैं। तो कोण 3 और कोण कोण 1 और 3 क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने, अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा है अपन ने। और कोण 3 और कोण 4 ये क्या हो गए, समांतर रेखाओं के संगत कोण, यानी कि एक ही रेखा पे बने हुए हैं, एक ही साइड बने हुए हैं, तो क्या हो गए, एक दोनों हो गए संगत कोण हो गए। और संगत कोणों का, तो संगत कोण हो गए तो क्या होगा, कोण ए और कोण 1 और कोण 2 की वैल्यू बराबर, एकांतर कोणों के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ। ये क्या होता है, एक जेड में बनेगा, ये जेड यहाँ पे क्या होगा, एक जेड जैसा बन जाएगा, जेड, ये सबसे इजी पहचान है एकांतर कोणों की, ये जेड, जहाँ पे ये जेड बन गया ना, वहाँ पे सोच लीजिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों की वैल्यू बराबर आएगी, एकदम एक्जैक्ट बराबर, ठीक है।
संगत कोण, संगत कोण का मतलब हो गया कि एक रेखा है, एक रेखा पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, एग्जैक्ट दो, ठीक है, और इसके लिए, ठीक है, और ये लाइन क्या करती है कि यहाँ पर भी एक पॉइंट पे काट देती है, नंबर 3, ठीक है, अरे नंबर 2। तो क्या होता है संगत कोणों की प्रमेय के अनुसार, या संगत कोणों में क्या होता है, जो ये कोण नंबर 2 है ना, ये कोण नंबर 2 कोण नंबर एग्जैक्ट कोण नंबर 3 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम ही होगा, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ से एकदम स्ट्रेट सीधा 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 खींच रही है। तो क्या हुआ कि जहाँ जितना एंगल यहाँ पे बना उतना ही एंगल यहाँ पे भी बन गया। जब दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों लाइनें बराबर है, दोनों पे सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट जो पड़ा है वो भी बराबर है, दोनों के पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो भी बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू भी बराबर ही होगी। ठीक है, इन दोनों के मान के चलिए 30 डिग्री के हैं, तो ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, तो जब कोण नंबर 3 और 1 बराबर है तो कोण नंबर 1 और 2 भी बराबर होंगे। फिर समझ में आ गया? वैसे ही ठीक है। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 3। एक तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं पर इस प्रकार काटे कि एक युग्म अंतःकोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। वही सीधी सी बात है पिछली वाली। अगर एक तिर्यक रेखा दो समान रेखाओं से काटे और अंतःकोणों का युग्म यानी कि ये दोनों यानी कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 अगर बराबर हैं, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हैं, तो ये जो रेखा है ए रेखा और बी रेखा मान के चलिए, तो ये दोनों ए इक्वल टू बी होगी। ये बोल रहा है अगर बराबर हैं तो रेखाएं भी समांतर होगी, यानी कि समांतर का चिन्ह ऐसे कुछ होता है। सॉरी, इक्वल टू लगा दी मैंने। ए समांतर बी होगी, सीधा सीधा। क्वेश्चन थ्योरी नंबर 3 तो एकदम सीधी थी। अब किस चलते हैं प्रमेय नंबर 4 पे। यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सीधी सीधी बात। फिर से दो समांतर रेखाएं, एक समांतर रेखा दूसरी समांतर रेखा, तीसरी समांतर रेखा ने काट दिया। अब क्या होगा कि मान लेते हैं ये इस रेखा को इन्होंने एल नाम दिया है, इस रेखा को इन्होंने एल नाम दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एल समांतर क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, एक ही और के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या कौन कौन से कोण बनेंगे, ऊपर ले देख ले। एक कोण एक ये बन गया, कोण 2 एकांतर कोणों से, कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, है ना, कोण 4, और ये कौन सा कोण बन गया, कोण 5, और यहाँ पर भी तो एक कोण बनाना, कोण 6, ठीक है। इतने सारे अपन ने कोण बना लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन लिखते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 2 होता है, कोण 1 बराबर कोण 2 होता है, कोण 4 बराबर क्या होता है, कोण 2 होता है, ठीक है। ये एक जोड़ा बन गया। और यहाँ पे और क्या बन सकता है, और बन सकता है कि कोण 5 बराबर कोण 6 होता है, ठीक है। अब अंतःकोण कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अंतःकोण का मतलब अंदर की तरफ बनने वाले कोण, यानी कि अंदर की तरफ बना, एक तो कोण 2 बन गया, कोण 5 बन गया, कोण 6 बन गया और कोण 1 बन गया। ये सब कोण क्या है, अंतःकोण है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अंतःकोण क्या क्या होगी, ठीक है। तो अपन को पता चल गया ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कोणों का योग 180 या 360 डिग्री होना चाहिए। इन सारे चारों कोणों का योग कोण 2 प्लस कोण 6, सॉरी, प्लस कोण 5 प्लस कोण 1 बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री। अब यहाँ पे अपन को एक लॉजिक लगाना है। अब 360 डिग्री है, तो अब ये समझ में आ ही गया कि कोण 2 प्लस कोण 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। और ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म देखो, ये एक रेखिक एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। और कोण 6 प्लस कोण 1, ये दोनों भी क्या हो गए, 180 डिग्री,
ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, रेखिक युग्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर हम अंतःकोण लेते हैं, कोण 2 प्लस कोण 6 अंतःकोण हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, फिर इन दोनों का योग भी 180 डिग्री ही होगा। हैंड्स प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ऐसे करते हैं, इनको छोड़ दो, यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो। ठीक है, तो 180 डिग्री अंतःकोणों का योग, यानी कि इसका 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 180 इसका भी होगा इन दोनों का, और इन दोनों का भी क्या होगा 180, और सारों का मिला के करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 5। एक ही और अंतःकोणों का योग सुविधा है तो दोनों समांतर रेखाएं होती हैं। देखो अगर ये दो लाइन हैं, इन पे एक हो गई, एक ही और अंतःकोण, अगर एक ही दोनों अंतःकोण है, यानी कि ये अगर ऐसे ऐसे हैं, इसका भी मान एक, एक कोण एक 4 है, कोण 5 है, कोण 3 है, कोण 6 है। ठीक है, ये ऐसे कोण बने हुए हैं और इनका योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, कोण 3 प्लस कोण 6 का, और कोण 5 प्लस 4 का भी वैल्यू 180 डिग्री हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ये एल और एम मान लेते हैं इनको भी, तो एल समांतर क्या होगी, एम होगी। इजी पीजी, सबसे इजी तरीका। और ये रैखिक युग्म भी होते हैं, इसमें रैखिक युग्म से बड़ा बता सकते हो, जेड में बता सकते हो कि ये इसका इसका वैल्यू सेम है। बहुत सारे तरीके हैं बताने के। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रमेय नंबर 6 जो रेखाएं एक ही वो रेखा के समांतर होती है वो आपस में भी समांतर होती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रेखा एक ही रेखा के समांतर, मान के चलिए एक रेखा है, ये रेखा है एल। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक, सेम ऐसे ही एक और रेखा है यहाँ से और यहाँ तक, इसका नाम हो गया एम। ठीक है, अब ये रेखा क्या है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और रेखा है, ये, इसका नाम हो गया एन, और ये रेखा क्या है, इस रेखा के समांतर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इस रेखा के ये रेखा समांतर है और इसके ये समांतर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं इस एन रेखा को एम रेखा के ऊपर रखता हूँ तो ये एकदम कंप्लीटली इसको ढक देती है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, तो ये एम समांतर एन हो जाती है, मतलब एकदम एकदम परछाई। और जब ये इसके ऊपर रखता है और एम रेखा को क्या करता हूँ मैं, एल रेखा के ऊपर रखता हूँ, एल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है कि एल एकदम कंप्लीटली समांतर किसके, एम के। जब ये इसके समांतर है तो यहाँ पे क्या करते हैं फिर कि इस एल के ऊपर क्या करते हैं, एम एन के ऊपर एल को रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एन को, जो ये एन रेखा है ना, इसको कंप्लीटली एल ने ढक दिया। तो क्या हुआ, ये जब दो, एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर होती है तो वे आपस में भी समांतर होते हैं, तो एम क्या हुआ, ये एक रेखा इन दोनों रेखाओं के समांतर है तो ये आपस में भी समांतर हो गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो एम है वो एल के भी समांतर है, और जो एम है वो एन के भी समांतर है। ठीक है ना, तो जो एन है ना वो एल के भी समांतर होगी, सीधी सीधी बात है, ऐसा कुछ। ठीक है, यदि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, किस त्रिभुज के आंतरिक कोण, अब देखो एक त्रिभुज बनाओ सबसे पहले तो। ठीक है, ये बोल रहा है किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग समांतर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो ए बी सी डी, ए हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो कोण ए एक एकांतर कोण, कोण बी एक। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ
कुछ लॉजिकली कुछ देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं एग्जैक्ट ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे भी इस लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि दो लाइन हो जाएगी। ये लाइन होगी अपनी एल और ये लाइन होगी अपनी एम, इनके बीच में ये एक त्रिभुज बना। तो यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल नंबर 1, और यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल नंबर 2, ठीक है। तो ये एंगल नंबर 1 बराबर क्या हो गया, एंगल नंबर 2, ठीक है। समझ गए इतना। यहाँ पे एंगल नंबर 1 एंगल बना नंबर 3 और एंगल नंबर 4, ठीक है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल नंबर 3 बराबर क्या हो गया, एंगल नंबर 4। और अब बचा है कौन सा एंगल, ये एंगल नंबर, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एंगल नंबर ए हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर 1 बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं, देखो एक ही लाइन पे बने हुए हैं ना। अब एंगल नंबर 3 की वैल्यू कितनी है, एंगल नंबर 4 के बराबर है। इसको रिप्लेस कर दो, एंगल नंबर 1 यहाँ का यहीं रह जाएगा, प्लस एंगल नंबर कितना, एक की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये तीनों की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल नंबर 2 का मतलब क्या हो गया, एंगल नंबर सी। एंगल नंबर 4 का मतलब क्या हो गया, एंगल नंबर बी। हुआ कि नहीं, मतलब अगर नाम दे तो इसी को लिख देते हैं कि एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। यानी कि ये पता चल गया है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। मेरा लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, यहाँ पे ऐसे करके एंगल ऐसे ऐसे एंगल डालना पड़ता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम पे। यदि किसी त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो बायां कोण विपरीत आंतरिक कोणों का योग के बराबर। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक त्रिभुज है ऐसा करके, है ना, उसकी एक भुजा को बढ़ा दिया गया है, मतलब ये वाली भुजा बढ़ा दी मान के चले, तो ये एक एंगल बन गया है यहाँ पे, एंगल नंबर 4 मान के चले। और ये हो गया एंगल, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया बी। तो ये बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, यानी कि ये बुढ़ा को आगे बढ़ा दिया, तो बाह्य कोण जो बाहर बना हुआ है कोण, यानी कि कोण नंबर 4 विपरीत कोणों के आंतरिक कोणों का योग, यानी कि विपरीत जो इसके विपरीत हैं, यानी कि इधर अंदर की तरफ, तो आंतरिक कोण कौन कौन से हो, एक तो ये हो गया और बी हो गया, इनके योग यानी कि प्लस, ये प्लस कर दिया, के बराबर होता है। यानी कि कोण नंबर 4 जो है उसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी। और ये कैसे देखेंगे अपन, ये ऐसे देखेंगे, देखो कोण नंबर 4 और कोण नंबर प्लस कोण नंबर 3 इक्वल टू कितने हैं, 180 डिग्री। सीधी सी बात है कि नहीं है ना। वैसे ही, क्योंकि क्यों है, रेखिक कोण है ना, ये रेखिक कोण एक ही रेखा पे बने हुए हैं, तो रेखिक, ठीक है, रेखिक है। वैसे ही अपन देखेंगे कि कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी प्लस कोण नंबर सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है, राइट, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी प्लस कोण नंबर सी बराबर क्या हो गया, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर सी। अब बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, तो अभी क्या होगा, कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी प्लस कोण नंबर सी। अब इस सी को क्या है, इधर लेके आ गए, तो माइनस कोण नंबर सी बराबर 4, ठीक है।
ये बना ना, जब ये बना सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा, कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी बराबर क्या बचा, सिर्फ 4। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को और अच्छे से देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से बताया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। खमागणी, धन्यवाद।